नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बता दूं कि योग प्राचीन काल से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है। युगों युगों से योग का अभ्यास भारत में होता आ रहा है। वहीं पुराने समय में ऋषि मुनि योग के जरिए ही खुद को निरोगी रखते थे। आपको बता दूं कि योग के महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हर साल दुनिया भर के तमाम देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रतिनिधित्व भारत करता है। वहीं पिछले 9 साल से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहे हैं। वहीं 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश दुनिया में योग को लेकर उत्साह बना हुआ है। इस बीच श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष योग कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में योग के विस्तार से सभी पुरानी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे कश्मीर आने का सौभाग्य मिला है। हमें योग से जो शक्ति मिलती है, मैं श्रीनगर में उसे महसूस कर रहा हूं। मैं देश के सभी लोगों और दुनिया के कोने कोने में योग करने वालों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। साथ ही पीएम ने कहा कि मैं अब दुनिया में जहां भी जाता हूं, वैश्विक नेता अब योग की बातें करते हैं। जिसे भी मौका मिलता है वे योग की चर्चा शुरू कर देता है। दुनिया भर से लोग ऑथेंटिक योग सीखने भारत आते हैं। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों में योग के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लोग अब लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। और आपको बता दें कि आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने योग कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही साथ योगाभ्यास किया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब जम्मू कश्मीर में योग साधना की भूमि प्रधानमंत्री ने योग किया। आपको बता दूं कि योग दिवस रिकॉर्ड बना रहा है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सऊदी में योग शिक्षा का हिस्सा शुरू हुआ है। ये भी हमारे योग की पहल के तहत हुआ है। बता दें, योग से नया अवसर पैदा हुआ है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों में योग के प्रति आकर्षण बढ़ा है। योग अब लगातार नए नए आयाम, नए रिकॉर्ड बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है।
ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पे दिमाग भटकता है तो उसकी एक थकान होती है। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा। आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाए। और देखिए, आज देश भर में योग दिवस मनाया गया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर में डल लेक के पास में लोगों के साथ योग किया। आपको बता दें, योग अभ्यास करने के बाद प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा कि योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आकर्षण भी बढ़ा है लोगों में योग के प्रति। योग अब लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। आपको बता दें, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में आगे कहा कि मैं अब दुनिया में जहां भी जाता हूं, वैश्विक नेता अब योग की बात करते हैं, योग की चर्चाएं विश्व स्तर पर होती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कई बड़े नेताओं और मंत्रियों ने भी अपनी अपनी राज्यों में योग किया। देखिए उनकी तस्वीरें। यूपी के सीएम योगी राजभवन में योग किया, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। वहीं अगर बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। तमाम दिग्गज नेताओं ने योग किया। आपको बता दें, इनमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ जेपी नड्डा और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना शामिल हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज योग अभ्यास किया। बता दें कि नई योग्य इकोनॉमी की बढ़ते देख रही है दुनिया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज सुबह योग अभ्यास किया। और देखिए, योग दिवस के अवसर पर पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा, केंद्रीय मंत्री हैं, चलिए आपको सुनवा देते हैं। हम सबके लिए अत्यंत खुशी की बात है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्तर मुंबई में बहुत ही उत्तम तरीके से मनाया गया है। पूरे क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व को योग की तरफ प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, उसका प्रभाव आज पूरे देश में भी देखने को मिलता है, मुंबई में भी। और विशेषकर उत्तर मुंबई में इतनी भारी बारिश सुबह थी, उसके बावजूद हजारों की संख्या में अन्य अन्य स्थानों पे लोग निकले, योग का क्रिया की और पुनः एक बार एक बड़ा संदेश विश्व को भेजा, योग स्वयं के लिए भी, योग समाज के लिए भी। मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तर मुंबई के सभी रहवासियों को, जिन्होंने इतने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश देशवासियों तक पहुंचाने का काम किया। आपको बता दें कि योग के प्रति लगातार जागरूकता बढ़ रही है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज भारत में और विश्व भर में मनाया गया। बता दूं कि भारत की तरफ से ही 2014 में एक पहल की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस को 21 जून को मनाया जाए, जिस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री द्वारा यूएनएफ के देशों के सामने रखा गया था। तो वहीं आपको बता दूं कि इस प्रस्ताव को 175 से ज्यादा देशों ने पसंद किया और इसके बाद 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर घोषित किया गया।
बता दें कि अब पिछले 10 साल से हर साल हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आज सुबह जब 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तमाम दिग्गजों ने भी योग अभ्यास किया। इसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, साथ ही साथ आपको बता दूं कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज योग अभ्यास किया। तो यहाँ आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आज योग अभ्यास किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। और आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने योग अभ्यास किया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये तस्वीर है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की, जिन्होंने आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास किया है। बता दें कि योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, साथ ही नई योग इकोनॉमी को बढ़ते दुनिया देख रही है। आज यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराई है। साथ ही आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा कि स्वस्थ तन मन के लिए योग बेहद जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीर्घ जीवन के लिए योग बेहद जरूरी है। योग में कोई भी भेदभाव नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। और योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग इस बार की रखी गई। आपको बता दें कि साथ ही साथ योग से रहे निरोग विश्व कर रहा है योग, ये भी इस बार की थीम रही है। आपको बता दें कि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद खास रहा, क्योंकि देखिए 10 साल, एक दशक पूरी हो गई है योग दिवस को मनाते हुए। वहीं बता दें कि भारत ने विश्व भर को योग की राह दिखाई, भारत इसमें सबसे आगे अग्रसर रहा। वहीं आपको बता दूं कि आज श्रीनगर में योग कार्यक्रम में पीएम शामिल हुए। और सीधे आपको सुनवा देते हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव ने आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्या कुछ कहा। सेल्फ, योग फॉर सोसाइटी, और मैं एक शब्द अगला और जोड़ देता हूँ, योग फॉर यूनिवर्स। युग के लिए योग है, युगों युगों से था, युगों युगों तक रहेगा। और योग से ही सारे रोगों का और समाज की सारी समस्याओं का समाधान होगा। जो समाज में हिंसा, घृणा, नफरत, वैर वैमनस्य से जो बिखराव है, योग से सारा समाज जुड़ेगा। और मेडिकल साइंस की दृष्टि से कहूं तो पूरे वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम जो नहीं कर पाया, लीवर किडनी फेलियर, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कैंसर जैसे रोगों को, सोराइसिस जैसे रोगों को, जिनकी आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी, उन डिजीज को हमने रिवर्स किया है योग से। तो योग से अब सब कुछ होगा, पूरी दुनिया स्वस्थ भी बनेगी। और योग कर्म योग करेंगे, अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। जो योग करता है वो प्रमादी नहीं हो सकता, पुरुषार्थी होगा। और देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बाबा रामदेव ने कहा कि योग से ही युगों युगों तक आप स्वस्थ रह सकते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते बता दूं, वहीं इस मौके पर सेना के जवानों ने भी योग दिवस पर योग किया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लेह के पैंगोंग त्सो में आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब जवानों ने योग किया, और आप देख सकते हैं ये लेह की हैं। जी हाँ, लेह लद्दाख की ये तस्वीरें हैं। वहीं इस मौके पर सेना के जवान भी योग करते नजर आए। आज बता दें कि 10 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लेह के पैंगोंग त्सो में आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। देश भर में आज लोग योगोत्सव मना रहे हैं। जी हाँ, योगोत्सव मतलब आज योगा दिवस के दिन लोग योग करके इस दिवस को मना रहे हैं। आज योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ है आज। और आपको बता दें कि ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त आज जवानों ने योग दिवस पर योग किया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लेह के पैंगोंग त्सो में आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आज सुबह इन जवानों ने इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर योग अभ्यास किया। और ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि हमारे जवानों में भी योग को लेकर कितना उत्साह है। आपको बता दें कि स्वस्थ तन मन के लिए योग बेहद जरूरी है, दीर्घ जीवन के लिए योग बेहद जरूरी है। आज यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कही। वहीं आपको बता दें कि आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सेना के जवानों ने भी योग दिवस पर योग किया।
कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। 1 लाख रुपए के मुचलके पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि इसके बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था। बताया जा रहा है कि ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम केजरीवाल 1 लाख रुपए के मुचलके पर आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। इस मामले में अब ईडी हायर कोर्ट का रुख कर सकती है। वहीं कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी बेहद खुश है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कल राहत की सांस ली। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। बता दूं कि 1 लाख रुपए के मुचलके पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए भी कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि इसके बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था। वहीं बताया जा रहा है कि ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम केजरीवाल 1 लाख रुपए के मुचलके पर आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। इस मामले में अब ईडी हायर कोर्ट का रुख कर सकती है। वहीं कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी बेहद खुश है। खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में संदिग्ध बाहरी लोगों की पहचान के लिए सघन सत्यापन अभियान चला के निर्देश दिए। कहा कि बाहरी राज्यों के लोगों के बारे में ये जान लें कि उनका प्रदेश में भूमि खरीदने का उद्देश्य क्या है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले तो नहीं चल रहे हैं। सीएम ने ये निर्देश राज्य में संदिग्ध और आपराधिक किस्म के लोगों को प्रदेश में बसने के रोकने के उद्देश्य से दिए। साथ ही बृहस्पतिवार को उन्होंने अपने आवास पर उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सचिव गृह और कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही आपको बता दूं कि सीएम ने उनसे सत्यापन अभियान के बारे में जानकारी ली और इसे और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न कोनों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा सुनाई। दरअसल सीएम ने प्रत्येक पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर समाधान के निर्देश दिए। जनता दर्शन कार्यक्रम में महिलाएं, पुरुष और युवाओं ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सीएम ने उनकी समस्याओं को सुना और फिर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को समय सीमा के अंदर न्याय मिले। किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही जनता दर्शन में पुलिस की प्रताड़ना से संबंधित शिकायत को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित के प्रति पुलिस संवेदनशील रहे और स्थानीय स्तर पर ही सुनवाई सुनिश्चित होती रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की प्रत्येक परिवार इकाई को जारी की जा रही परिवार आईडी प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने और प्रत्येक परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश में परिवार आईडी जारी की जाएगी। साथ ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवासरत लगभग 3.60 करोड़ परिवार के 15.07 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है, जबकि 1 लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी जारी की जा चुकी है। और आपको बता दूं कि 25 करोड़ की जनता को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला। बोले हर परिवार के पास हो फैमिली आईडी। हर जरूरत को पूरा करने का बनेगी माध्यम ये आईडी। साथ ही आपको बता दूं कि जरूरी दिशा निर्देश भी इस मौके पर सीएम ने दिए।
यूपी पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने जा रही है। इसके लिए महकमा 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अत्याधुनिक उपकरण खरीदने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दूं कि विभिन्न आतंकी समूहों सहित कई राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर से संभावित खतरों को देखते हुए महकमा हर स्तर पर मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को लगातार मजबूत करता रहा है। बता दें कि सीएम योगी को Z+ श्रेणी और NSG कमांडो का कवर प्राप्त है, तो वहीं प्रदेश पुलिस के जाबाज जवानों का दस्ता भी उनकी सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहता है। वहीं पुलिस विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभिन्न जिलों में दौरे के वक्त उनकी सुरक्षा के स्तर को और मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें ड्रोन, बॉडी वॉर्न कैमरा, साथ ही साथ ड्रेस कॉम और नाइट विजन की अतिरिक्त खेप को भी सीएम की सुरक्षा व्यवस्था में जोड़ा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के साथ ही राज्यपाल की सुरक्षा को भी पुख्ता बनाया जाना है। इस संबंध में शासन की ओर से ADG हेडक्वार्टर्स को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित अन्य अति विशिष्ट और विशिष्ट महानुभावों के प्रदेश भ्रमण, रैलियों, धार्मिक स्थलों, कुंभ मेला सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1,02,20,000 रुपए के 91 उपकरणों की खरीद की जानी चाहिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।